हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। आज हम लोग कोशिका पढ़ने जा रहे हैं। आज उसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम बने हुए हैं और आप बने हुए हैं। इस धरती पर सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से देख सके, या बड़ा से बड़ा जो जीव है, हाथी हो, जिराफ हो, ठीक है, वो सब कोशिका का बना हुआ है। इस वायुमंडल में जितने जीव हैं सब कोशिका के बने हुए हैं। जल में जितने जीव हैं सब कोशिका के बने हुए हैं। जितने भी पादप हैं, स्थल मंडल हो, जल मंडल, जहां भी, वो सब कोशिका के बने हुए हैं। ठीक है, अब ये विषय हम लोग आगे बढ़ाएंगे कोशिका को पढ़ते हुए। एक आपको बोर्ड पे चित्र दिख रहा होगा रॉबर्ट हुक साहब का, आधुनिक मानव सभ्यता इनकी रीढ़ी होगी। अब आप पूछेंगे सर रीढ़ी क्यों होगी? जब इन्होंने कोशिका की खोज की 1665 में, इससे पहले किसी को नहीं पता था कि यह शरीर किससे बना हुआ है, वृक्ष किससे बना हुआ है। लेकिन जब इन्होंने कोशिका की खोज की तो इस शोध में जब आगे प्रक्रिया बढ़ी तो जो मेडिकल साइंस है उसमें एक क्रांति आ गई, जिससे आज सहजता हो गई। जितनी दवाएं, उपकरण विकसित हुए, एक खोज ने उसको पंख लगा दिया दोस्तों। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ेंगे पढ़ते हुए। सबसे पहला प्रश्न यह होगा कि कोशिका है क्या। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि कोशिका है क्या। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। ठीक है, यह क्लियर हुआ कि कोशिका है क्या। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई क्यों है? कि उसी से हम बने हुए हैं। और मैंने कहा कि क्रियात्मक इकाई भी है। एक कोशिका स्वतः में भी जीवन होती है, जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी कि एक कोशिकीय जीव होता है, एक बहुकोशिकीय जीव होता है। जैसे हम हैं, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। क्यों बहुकोशिकीय जीव हैं? क्योंकि हमारे भीतर कार्यों का डिवीजन किया गया है। अलग अलग अंग अलग अलग कार्य को करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे शरीर में लीवर है, उसका अलग काम है, किडनी का अलग काम है, फेफड़े का अलग काम है, अलग अलग डिवीजन है। उसी प्रकार से कोशिकाएं संगठित होकर के वैसा ही टिश्यूज बनाती हैं, ऊतक, और वैसे ही अंग का निर्माण होता है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक कोशिका में ही पूरा जीवन होता है। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, युगलिना हुआ, जीवाणु हुआ, ठीक है, क्लैमिडोमोनास हुआ, ये एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। ठीक है, तो आपको कोशिका की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि कोशिका की परिभाषा क्या है। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यहां तक तो बात स्पष्ट हो गई। अब आते हैं कोशिका की खोज पर, और यहां से आपको आनंद आना चालू हो जाएगा कोशिका की खोज पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, कोशिका की खोज इंग्लैंड के एक भौतिक वैज्ञानिक इंग्लैंड के एक भौतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इंग्लैंड के एक भौतिक वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, जब भौतिक वैज्ञानिक हैं तो एक चीज आपको सहजता से पता चल गई होगी कि अपने ही द्वारा रूपांतरित सूक्ष्मदर्शी, मतलब सूक्ष्मदर्शी को अपने ही मॉडिफाई किए, और उसी से एक वृक्ष है ओक। कौन सा वृक्ष है बाबू? ओक। इसकी छाल को लिए, और इसकी छाल में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है कॉर्क। ये पदार्थ पाया जाता है। एक प्रकार से यह मृत ऊतक होता है। क्या है ये? मृत ऊतक। जब सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने देखा तो इन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति दिखाई दी। ये कोष्ठक जो आप देख रहे हैं, ठीक है, पहली बार। और इसको इन्होंने नाम दिया सेलुला। कहीं कहीं सेलुली इसे लिख दिया जाता है, नाम दिया सेलुला। ठीक है, बाद में इसी का नाम इन्होंने सेल कर दिया। क्या कर दिया बाबू? सेल, कोशिका कर दिया। सेलुला मतलब होता है कमरा। ये कोष्ठक जो है वो कमरे जैसा दिखा, इसलिए इन्होंने नाम कर दिया इसका सेलुला, और फिर इसको सेल कर दिया। इस बात का वर्णन उन्होंने अपनी एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। किसमें किया है बाबू? माइक्रोग्राफिया में किया है। किस पुस्तक में किया है? माइक्रोग्राफिया में किया है। ठीक है, तो यहां तक हम क्या सीखे? कोशिका की खोज किसने की? खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। किस सन में किए? 1665 में किए। कहां के वैज्ञानिक हैं? इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, किस विज्ञान से मुख्य रूप से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से। ठीक है, किस वृक्ष की छाल लिए? ओक वृक्ष की छाल लिए। उसमें पदार्थ कौन सा था?
कॉर्क नामक पदार्थ था, वो एक प्रकार से मृत ऊतक था, जिसको उन्होंने देखा सूक्ष्मदर्शी से तो वो कोष्ठक जैसी आकृति दिखाई दी, जिसे हम कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी, जिसका नाम उन्होंने सेलुला दिया और बाद में सेल। इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। किस पुस्तक में किया है? माइक्रोग्राफिया में। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है, तो रॉबर्ट हुक साहब की पुस्तक है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से आप जान गए इतनी बात कि कोशिका की खोज किसने की, कब की, किस वृक्ष में की, और दूसरी बात यहां पर कि वो कोशिका जीवित थी कि मृत थी, वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक साहब ने जिस कोशिका को खोजा वह कोशिका क्या थी बाबू? मृत कोशिका थी। ठीक है, और पुस्तक का नाम याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। अब इस प्रक्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोशिका की जब खोज हो गई तो इसका अध्ययन होगा। कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? साइटोलॉजी में। कोशिका विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। और साइटोलॉजी के जनक कौन है? तो यही रॉबर्ट हुक। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगर पूछे कि साइटोलॉजी के जनक कौन है तो रॉबर्ट हुक। यदि पूछे कि कोशिका विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है तो साइटोलॉजी में। ठीक है, तो अभी कितने प्रश्न को हम जान गए एक ही चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, बात समझ में बिल्कुल आ रही है। तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, किसने? रॉबर्ट हुक ने। अब एक प्रश्न आपसे यह बनेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है धरती पर और सबसे छोटी कोशिका कौन है? ठीक है, तो सबसे बड़ी जो कोशिका है इस धरती पर वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी जो कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका कौन है धरती पर? वो है माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये बात आप ख्याल रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई मृत कोशिका। अब अगली बारी आएगी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। अगला चैप्टर बढ़ेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक हैं, एक वैज्ञानिक है बाबू, ल्यूमेनहाक। ल्यूमेनहाक। जीवित कोशिका की खोज किसने की है? ल्यूमेनहाक ने की है। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा और इन्होंने एक कोशिका नहीं खोजा, एक ही बार में इन्होंने 5 कोशिका खोज ली। समय अंतराल है, लेकिन कितनी जीवित कोशिका खोजी इन्होंने? 5। ठीक है, और खोजी किसने? ल्यूमेनहाक ने। ठीक है, किस सन में खोजा? 1674 में। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने मृत कोशिका की खोज की, मतलब कोशिका की पहली बार खोज की। और जीवित कोशिका की खोज पहली बार ल्यूमेनहाक ने 1674 में की। ठीक है, और इन्होंने 5 जीवित कोशिका खोजा। वो कौन कौन सी है देखते चले। तो पहला है जीवाणु। पहली जीवित कोशिका कौन ने खोजा? जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया पहली जीवित कोशिका इन्होंने जीवाणु की खोजी। ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्या है? शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु, स्पर्म जिसे आप वीर्य कहते हैं। ठीक है, ये एक जीवित कोशिका इन्होंने खोजा। आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल। ठीक है, लाल रक्त अणु। इन्होंने आरबीसी, तीसरी ये जो है कौन सी है? आरबीसी। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, जीवाणु, शुक्राणु और आरबीसी। ठीक है, इसके बाद इस्ट, एक है इस्ट जिसको आप कहते हैं कवक, जिसको आप कहते हैं फंजाई। फंजाई, कवक भी कहते हैं और फंजाई भी कहते हैं। 4 जीवित कोशिका हो गई। कौन कौन सी? जीवाणु, शुक्राणु, आरबीसी और इस्ट। एक कौन है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, कौन है बाबू? प्रोटोजोआ।
तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूमेनहाक साहब ने की। किस सन में किए? 1674 में। और कौन कौन सी जीवित कोशिका खोजे? तो सर जीवाणु खोजे, शुक्राणु खोजे, आरबीसी खोजे, इष्ट, कवक और इसके सिवा प्रोटोजोआ। ठीक है, क्लियर है? अब आपसे पूछें तो आप तो बताएंगे सर ल्यूमेनहाक है जीवित कोशिका की खोज की है। हो गया? अरे रुको अभी, ठीक है। अब ये बताओ, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि जीवाणु विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, तो यह भी उत्तर हो जाएगा ल्यूमेनहाक। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इरिथ्रोसाइट के खोजकर्ता कौन है, तो यह भी उत्तर हो जाएगा ल्यूमेनहाक। क्यों? क्योंकि आरबीसी का एक नाम इरिथ्रोसाइट भी है। लाल रक्त कणिकाओं का एक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट भी है। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ रही है? तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेनहाक ने की 1674 में। इन्होंने 5 जीवित कोशिका खोजा, जीवाणु, शुक्राणु, आरबीसी, इस्ट और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो यहां तक तो आप जानते ही हैं। अब एक चीज और जोड़ लीजिएगा कि जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है या पिता कौन है? ल्यूमेनहाक। ठीक है, इरिथ्रोसाइट के जनक कौन है? ल्यूमेनहाक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब का आप कहेंगे कि सर आप तो एक जीवित कोशिका एक मृत कोशिका इसमें तो हमको उलझा दिए। अरे भाई हम है ना, आप परेशान ना हो, देखिए अभी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मृत कोशिका क्या है और जीवित कोशिका क्या है। ठीक है, देखो बाबू, मान लो कि ये जीवित कोशिका हम ले लिए। कौन सी कोशिका ले लिए? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका को हम लोग ले लिए। ठीक है, और यहां मान लेते हैं कि एक मृत कोशिका है। ठीक है, ये मृत कोशिका। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? अब मान लो एक हम कोशिका भित्ति इसके साथ बना देते हैं। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली हम मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको कोशिका झिल्ली मान लेते हैं और ये जो लाइन है इसे कोशिका भित्ति हम मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो सर्कल टाइप हुआ है इसे हम कोशिका झिल्ली मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है ये कोशिका द्रव्य हो गया, इसे मान लें हम। ठीक है, और बीच में ये गोल जो है वो केंद्रक मान लिए हम। ठीक है, अब इससे इसमें 3 चीजें बढ़ गई। कौन सी 3 चीज बढ़ गई? एक कोशिका झिल्ली बढ़ गई। क्या बढ़ गई बाबू? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बढ़ गई। ठीक है, एक क्या बढ़ गया? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य बढ़ गया। ठीक है, एक क्या बढ़ गया? केंद्रक। एक क्या बढ़ गया इसमें? केंद्रक। ठीक है, अब ये 3 चीजें इसमें बढ़ गई। इन तीनों चीजों को मिला करके जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? जीव द्रव्य। ठीक है, किन 3 चीजों को मिला करके जीव द्रव्य बोलते हैं? तो जिसमें कोशिका झिल्ली हो, कोशिका द्रव्य हो और केंद्रक हो, इन तीनों को मिलाकर के जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें ये तीनों चीज उपस्थित नहीं है, केवल एक कोशिका भित्ति है, केवल। तो ये मृत कोशिका हो गई। ठीक है, मृत कोशिका में अपने जैसा जीवन उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे एक चना ले लें हम और उसको भून दें, अब क्या होगा? उस चने में जीवन उत्पन्न करने की क्षमता क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो मृत कोशिका में जीवन उत्पन्न करने की क्षमता क्या हो चुकी है? समाप्त हो गई है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? जीव द्रव्य नहीं है। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आ गया कि मृत कोशिका क्या है और जीवित कोशिका क्या है। जीवित कोशिका में जीव द्रव्य होता है और मृत कोशिका में जीव द्रव्य नहीं होता है। और जीव द्रव्य कहते किसे हैं? जिस कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन तीनों को मिलाकर के हम जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, यहां तक बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब आप फिर हमसे कहेंगे कि सर ये फिर आप खोज दिए, कोशिका झिल्ली आ गई, जीव द्रव्य आ गया, केंद्रक आ गया, तो इनका भी तो कोई खोज करता होगा। अरे निश्चित रूप से होगा। अब चलते हैं उस पे हम। एक वैज्ञानिक है कोर्टी, जिन्होंने पहली बार जीव द्रव्य को देखा, पहली बार देखा जीव द्रव्य को। ठीक है, लेकिन कहे हम किसी से बताएंगे नहीं, अपनी किताब में चुपके से लिख लिए, किसी से नहीं बताए। तो जब नहीं बताए तो खोजकर्ता की श्रेणी में नहीं रहे, लेकिन इन्होंने पहली बार देखा है। ठीक है, पहली बार किसने देखा? कोर्टी ने देखा। ठीक है, इसके बाद आए डुजार्डिन।
ठीक है। इसके बाद आए डुजार्डिन। इन्होंने पहली बार जीव द्रव्य की खोज की, जीव द्रव्य की खोज की, जीव द्रव्य की खोज पहली बार किसने किया है? डुजार्डिन ने। किसने किया है बाबू? डुजार्डिन। जीव द्रव्य की पहली बार खोज किसने किया है? डुजार्डिन ने किया है। और किस कोशिका में? जंतु कोशिका में। किस कोशिका में? जंतु कोशिका में, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसका नाम जो है वो सार कोड दे दिया, ठीक है, सार कोड दे दिया नाम। क्या नाम दिया? सार कोड, ठीक है। तो जीव द्रव्य की पहली बार खोज किसने की है? डुजार्डिन ने की है और जंतु कोशिका में की है, और नाम क्या दिया है? सार कोड, ठीक है। अभी तक बात तो यहीं तक पहुंची, ठीक। अगले जो है खोजकर्ता वो है पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे। इन्होंने 1839 में, ठीक है, इन्होंने भी जीव द्रव्य की खोज की है, ठीक है। लेकिन डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की पहले खोज कर दी और नाम दे दिया सार कोड। और जीव द्रव्य का नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ये नाम है, ठीक है, जीव द्रव्य का। और ये नाम किसने दिया? ये नाम दिए हैं पुरकिंजे। इसलिए आप किताबों में पाते होंगे कि जीव द्रव्य को किसने खोजा है, तो नाम आता है पुरकिंजे का 1839। क्यों? क्योंकि इन्होंने नाम दिया है प्रोटोप्लाज्म, और इसी नाम से आज जानते हैं जीव द्रव्य को। किस नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। इसलिए इनको माना जाता है। लेकिन इनसे पहले डुजार्डिन ने खोजा और नाम क्या दिया था? सार कोड, ठीक है। तो ये जीव द्रव्य की खोज से संबंधित 3 वैज्ञानिक हैं। कोर्टी ने पहली बार देखा, लेकिन उन्होंने किसी से बताया नहीं। डुजार्डिन ने इसकी पहली बार खोज की, लेकिन नाम दे दिया सार कोड, जंतु कोशिका में, ठीक है। पुरकिंजे ने इसकी पादप कोशिका में खोज की और नाम क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म। वर्तमान में जीव द्रव्य को इसी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रोटोप्लाज्म के नाम से। इसलिए आप पुस्तक में पाते हैं पुरकिंजे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, चले बाबू। अब बारी आती है केंद्रक की, कि केंद्रक की खोज किसने की है। तो केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। किसने की बाबू? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज, ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। कब की? 1831 में। इन सबको विस्तार से हम पढ़ाएंगे जब केंद्रक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। जब जीव द्रव्य पढ़ाएंगे तो ज्यादा विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी इतना हम लोग जान लें, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग कोशिका की खोज और उसके सिद्धांत पे चल रहे हैं, उसको ढंग से जाने हम लोग, ठीक है। अब अगली बारी आती है कोशिका सिद्धांत की। अगली बारी किसकी आती है बाबू? कोशिका सिद्धांत की, ठीक है। कि कोशिका सिद्धांत किसने किसने दिया है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक हैं जर्मनी के, एम स्लाइडेन, ठीक है। इन्होंने 1838 में, ये जो है वनस्पति वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक है, ठीक है, वैज्ञानिक है। इन्होंने 1838 में बताया कि सभी पादप कोशिका के बने हुए हैं। एम स्लाइडेन, जर्मनी के एम स्लाइडेन ने 1838 में बताया कि सभी पादप किसके बने हुए हैं? कोशिका के बने हुए हैं। चलिए, एक सिद्धांत तो पता चल गया कि सभी पादप किसके बने हुए हैं? कोशिका के बने हुए हैं। क्योंकि रॉबर्ट हुक साहब ने मृत कोशिका की खोज की, ठीक है, ल्यूमेनहाक ने जीवित कोशिका की खोज की। वहां से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। यहां तक हम लोग आए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो जर्मनी के एम स्लाइडेन जो है, जो वनस्पति वैज्ञानिक हैं, 1838 में इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी पादप हैं वो कोशिका से बने हुए हैं, ठीक है। यहां तक तो बात पूरी हो गई। लेकिन 1839 में टी स्वान आ गए। टी स्वान कहे, भैया हमको क्यों छोड़ दिए? आपने तो पादप में बताया, हमको भी तो कुछ बताने दीजिए। तो 1839 में टी स्वान आए। ये ब्रिटेन के जीव वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे। कहां के थे? ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन के जीव वैज्ञानिक थे टी स्वान,
ठीक है, थियोडोर स्वान। इन्होंने कहा कि जितने जंतु हैं वो किसके बने हुए हैं? कोशिका के बने हुए हैं। ठीक है, जितने जंतु हैं किसके बने हुए हैं? कोशिका के। फिर ये दोनों लोग मिलकर के एम स्लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि जितने भी पादप है और जंतु हैं वो कोशिका के बने हुए हैं। तो अगर पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो दो लोगों ने मिलकर दिया है, एम स्लाइडेन और टी स्वान, ये दो व्यक्ति साथ मिलकर दिए हैं। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट कि कोशिका सिद्धांत किसने किसने दिया है? तो एम स्लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब ये कौन है? ये जर्मनी के वनस्पति शास्त्री हैं। 1838 में इन्होंने बताया कि सारे पादप किस पे बने हुए हैं? कोशिका के। और टी स्वान कौन है? ये ब्रिटेन के जैव वैज्ञानिक हैं और इन्होंने बताया कि जितने भी जंतु हैं कोशिका के बने हुए हैं। फिर दोनों लोगों ने मिलकर के एक परिभाषा दी कि इस धरती पर, मतलब जो तीन मंडल हैं, जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, ठीक है, इस यहां पे जितने भी जंतु हैं और वनस्पति हैं सभी किसके बने हुए हैं? तो कोशिका के बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक अभी इसमें विशेष बात आप जानेंगे कि टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत देने के साथ साथ कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति इसकी भी खोज की साथ में ही टी स्वान ने। ठीक है, जब उन्होंने देखा तो बताया कि नहीं, एक झिल्ली भी है इसके साथ और भित्ति। तो कोशिका सिद्धांत देने के साथ साथ टी स्वान ने अन्य कार्य क्या किया है? आपसे पूछा जाए तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की भी खोज किसने की है? टी स्वान ने की है। ठीक है, क्लियर है बाबू। तो ये हो गया कोशिका सिद्धांत। आप कहेंगे कि सर अब तो पूरा हो गया। अरे भाई थमो, अभी कहां पूरा हुआ है? ये जो कोशिका सिद्धांत दिया गया ये अभी अधूरा है, अभी तो ये अधूरा है, ये कहां भी पूरा हुआ। ठीक है, तब अगले वैज्ञानिक आए रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, कहीं कहीं विर्चो लिख दिया जाता है, विर्चो लिख दिया जाता है, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, अगले वैज्ञानिक आए 1855 में। ठीक है, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। ठीक है, इन्होंने कहा ओमनिस सेलुल ई सेलुला। एक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। अब जरा विचार करो बाबू, आप विचार करो तो इतना लेक्चर हो गया, लेकिन आप कहेंगे सर हमको बात समझ में आ गई कि पादप सब कोशिका से बने हैं, जंतु सब कोशिका से बने हुए हैं, लेकिन ये कोशिका बनती कैसे है? तब रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि एक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। ठीक है, हम अरबों कोशिका से बने हुए हैं, तो एक कोशिका फिर दूसरे कोशिका को जन्म देती है, फिर दूसरे को। ठीक है, तो एक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। ये किसने कहा है? रुडोल्फ विर्चो ने। तो कोशिका सिद्धांत को किसने पूरा किया? जब पूछा जाता है तो रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, कोशिका सिद्धांत को किसने पूरा किया है? रुडोल्फ विर्चो ने पूरा किया है। ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा, पूरक कौन है? रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, क्लियर है बाबू। अब चलते हैं प्रश्न पे, हम लोग प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, जितना पढ़े हैं उतने पे कितने प्रश्न हम करते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक मुख्य रूप से थे जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, रसायन वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक। ठीक है, क्लियर है। कौन से वैज्ञानिक हैं? तो आप जानते हैं कि भौतिक वैज्ञानिक। ठीक है बाबू, कौन से वैज्ञानिक हैं? भौतिक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? ठीक है, तो ये 1665 में किए। ठीक है, सॉरी 1665 में किए, अभी आप पढ़े हैं। तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? 1665 में की। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बाबू, तीसरे प्रश्न पे।
रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका के बारे में लिखा है, सेल के बारे में लिखा है? तो हिस्टोरिया एनिमेलिया, ओरिजिन ऑफ एनिमेलिया और माइक्रोग्राफिया और डी एनिमा। ठीक है, किस पुस्तक में इन्होंने इसके विषय में लिखा है? तो माइक्रोग्राफिया। अब यहां अन्य पुस्तक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया किसने लिखा है? अरस्तु ने लिखा है। डी एनिमा किसने लिखा है? अरस्तु ने लिखा है। और ओरिजिन ऑफ एनिमेलियन ये किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ठीक है, अब ये प्रश्न भी आप अभी पढ़े हैं तो आपके लिए आसान होगा। रॉबर्ट हुक किस देश के निवासी थे? तो इंग्लैंड के निवासी है। ठीक है, ये आपको बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। यूके भी दे सकता है, बिल्कुल अभी पढ़ते हुए चल रहे हैं। पांचवा प्रश्न, कोशिका का अध्ययन किया जाता है एथोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेरेटोलॉजी? तो साइटोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा यहां हो गया है, साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसका? कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। ठीक है, छठवें प्रश्न पे आते हैं बाबू। साइटोलॉजी के जनक कौन है अगर पूछ दे? रॉबर्ट हुक, स्वान, रॉबर्ट हुक 2 बार कर दिया आप। ठीक है, साइटोलॉजी के जनक कौन है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप में, रॉबर्ट हुक है, जान लीजिएगा। ठीक है, साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रुडार्डिन, कोर्टी, ल्यूमेनहॉक? तो ल्यूमेनहॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किन 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया है? बताएं। रॉबर्ट हुक, ल्यूमेनहॉक, एम स्लाइडेन, टी स्वान, कोर्टी, टी स्वान, रुडार्डिन, स्लाइडेन? तो एम स्लाइडेन और टी स्वान। किन 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया है? तो एम स्लाइडेन और टी स्वान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक, अब ये 2 कथन है। अब यहीं पे एक अच्छा प्रश्न, इसका उत्तर आप दे दिए तो हम मानेंगे कि आप बेहतर से आप पढ़े हैं। ठीक है, मिथियस स्लाइडेन जीव वैज्ञानिक थे, टी स्वान वनस्पति वैज्ञानिक थे। दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी एक सही है, ऑप्शन सी दूसरा सही है, दोनों गलत है। जरा आप विचार कर लें, 2 सेकंड विचार कर लें। मिथियस स्लाइडेन जीव वैज्ञानिक थे, टी स्वान वनस्पति वैज्ञानिक थे। दोनों कथन सही है, एक सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों गलत है, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया है। मिथियन स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक है और टी स्वान जो है वो जीव वैज्ञानिक है। अब आप कहेंगे कि सर हमेशा फोकस करके पढ़िएगा, कभी भी कंपटीशन में एक्सक्यूज नहीं होता है कि अभी आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, हमको बचपन से याद है, लेकिन वो कौन से वैज्ञानिक हैं? जीव वैज्ञानिक हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं? अरे सर यहां तो हम ध्यान ही नहीं दिए। तो अगर जो कंपटीटर है छोटी छोटी बात का ख्याल नहीं करेगा तो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आपको बिल्कुल पता रहेगा, तभी आप सही कर पाएंगे। अगला बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। किसने कोशिका सिद्धांत को पूर्ण किया था या आगे बढ़ाया था? एम स्लाइडेन, टी स्वान, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ विर्चो? तो अभी आप पढ़े हैं रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, अब हमको उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। यहां से अगर किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।